हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे टाइम एंड वर्क के प्रश्न, समय और काम के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, वही प्रश्न लेकर के आए हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। ए है वो किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। बी इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। जो बी है वो इस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? काम नहीं पता कितना है। ए 10 दिन में कर दे रहा है, बी 15 दिन में कर दे रहा है, लेकिन काम नहीं पता कितना है। तो काम पता करने के लिए क्या करेंगे? आप दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? 30 आ जाएगा। अब ये मालूम हो गया आपको कि काम कितना है। भाई 30 काम है। 10 से मैं 30 को काटूंगा, 3 बार में कटेगा। 15 से 30 को काटूंगा, 2 बार में कटेगा। अब देखिए, ए आपका 10 दिन में कर रहा था, इसका मतलब ए एक दिन में 3 काम करेगा, तभी तो 10 दिन में 30 काम को ख़त्म करेगा। काम पता चल गया आपको 30 है, और आपको ये भी पता चल गया एक दिन में कितना कर रहा है, 3 कर रहा है। बी आपका 15 दिन में कर रहा था। कैसे करेगा 15 दिन में? भाई एक दिन में 2 करेगा, तभी तो 15 दिन में 30 खत्म करेगा काम को। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब एक दिन का काम ए का 3 है, बी का एक दिन का 2 है। अब कह रहा है दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? दोनों मिलकर, तो दोनों को मिला दीजिए। ए एक दिन में 3 करेगा, बी एक दिन में 2 करेगा, दोनों मिलकर के एक दिन में 5 काम करेंगे। और टोटल काम है कितना करने के लिए? 30। भाई दोनों मिलकर के एक दिन में 5 कर रहे हैं, तो 30 को कितने में करेंगे? 5 के 30, 6 दिन में कर लेंगे। कितने समय में कर लेंगे? भाई 6 दिन में कर लेंगे। 6 कहाँ दे रखा? 6 दे रखा बी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। क्लियर है? अब इसमें देखिए, मैं आपको बता दूं, इसमें ऐसे प्रश्न भी बनते हैं कि ए कार्य छोड़कर चला गया, बी ने 5 दिन काम किया फिर छोड़ के चला गया, या फिर ए 10 दिन बाद शामिल हुआ है कार्य करने के लिए। इस तरीके से जो प्रश्न होते हैं जो आपको कन्फ्यूज़न करते हैं, मैंने ऐसे प्रश्न बना रखे हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। वैसे मैं आपको सभी वीडियोस की रिवीजन कराऊंगा, सभी चैप्टर का रिवीजन कराऊंगा। जितने भी प्रश्न परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी कराने वाला हूँ। रेगुलर बने रहना हमारे साथ। जितने भी प्रश्न परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, कम से कम मैं अभी आपको बता दूं, जो बच्चे पेपर दे के आते हैं, एग्ज़ाम देकर आते हैं, उनमें से 80% बच्चों का यही जवाब रहता है कि सर आपने जो पढ़ाया बिल्कुल वही आया। कम से कम 80% बच्चों का यही जवाब रहता है कि सर आपको कैसे पता लग जाता है कि यही आने वाला है? यही आया था बिल्कुल प्रश्न में। तो ऐसे ही आपको तैयारी कराऊंगा कि आप एग्ज़ाम में जब भी बैठें, वो प्रश्न कैसा भी हो आप उसे करके आ पाएँ। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, रेगुलर जुड़े रहिए बस। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा करें। ए और बी मिलकर, तो हमने मिला दिया भाई, प्लस कर दिया दोनों को। दोनों मिलकर के काम को 15 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, बी अकेला इस काम को 20 दिन में पूरा करे। जो बी है वो इस काम को अकेला 20 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि ये पता कर लीजिए काम कितना है। काम आपको नहीं पता तो पहले काम पता कर लो कितना है। 20 और 15 का एलसीएम लेंगे, 60 आएगा। 15 से काटो 60 को 4 बार में, 20 से काटेंगे 60 को 3 बार में। ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, इतना क्लियर है। और बी का अकेले का 3 है। भाई बी का अकेले का 3 है एक दिन का काम, और दोनों को मिला के 4 है, तो इसका मतलब ए का कितना होगा? 1 होगा, तभी तो दोनों का मिला के काम 4 होगा। बी का अकेले का 3 है, ये पता चल गया। तो बी का जब 3 है तो ए का 1 होगा, तभी तो दोनों मिलाकर एक दिन में 4 काम करेंगे। क्लियर होगी बात? अब आपसे ये कह रहा है कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ए अकेला एक दिन में 1 कर रहा है। टोटल काम है आपका 60। ए आपका एक दिन में 1 कर रहा है, तो 60 को करने में कितना समय लेगा? भाई 60 दिन का समय लेगा। 60 दिन का समय लेगा। पहला ऑप्शन सही हो गया। क्लियर है? सभी तरह के प्रश्न बताएंगे। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, राम श्याम से दोगुनी गति से काम करता है। जो राम है वो श्याम से, राम जो है वो श्याम से दोगुनी गति से काम करता है। अगर श्याम 1 काम करेगा तो राम 2 कर देगा, क्योंकि दोगुनी गति से काम करता है राम। अगर श्याम 2 करेगा तो ये 4 कर लेगा, अगर ये 5 करेगा तो ये 10 कर लेगा, क्योंकि दोगुनी क्षमता है इसकी, ये दोगुना काम कर देता है। क्लियर है? अब यहाँ पर कह रहा है, यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करें। दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में पूरा करें? 12 दिन में पूरा करें, तो राम अकेला उसे कितने दिन में करेगा? दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में पूरा करें? 12 दिन में।
ठीक करके दोनों जने कितने में करेंगे 12 दिन में, और दोनों अगर मिलकर करेंगे तो रेशियो में कितना है 2 और 1 3 है रेशियो में मिल करके। भाई दोनों मिलकर के 12 दिन में कर रहे हैं, रेशियो में मिलकर के 3 में कर रहे हैं, भाई रेशियो मिला देंगे तो 3 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि राम अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। राम का रेशियो कितना है 2, तो 2 से डिवाइड कर दो, बस आंसर आ गया। 2 से कटेगा 6 बार में, 6 त्रिक का 18 दिन में करेगा भाई, बी ऑप्शन सही हो गया। अगर पूछ ले श्याम, तो देखिए दोनों मिलकर के 12 दिन में कर रहे हैं, दोनों को रेशियो मिला देंगे तो 3, 2 और 1 3। अगर राम का पूछता तो राम का रेशियो 1 है, तो 1 से 12 कटाने पर 12, 12 त्रिक का 36 होता है। तो अकेला अगर श्याम की बात करें तो श्याम 36 में करेगा और राम 18 में करेगा, क्योंकि राम और यहाँ पर श्याम का देखेंगे तो देखिए राम का निकल के आया 36 और राम का निकल के आया, देखिए राम का कितना निकला, हमने 18 निकाला, श्याम का 36, तो ये तो आधा ही समय तो लेगा, क्योंकि दुगनी क्षमता है कार्य करने की। जितना काम श्याम 1 दिन में करेगा 2 दिन में करेगा, इतना ही 1 दिन में कर देगा, क्योंकि दुगना काम करता है। क्लियर है? तो सभी को प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ए अकेला किसी काम को 18 दिन में, ए अकेला किसी काम को 18 दिन में तथा बी 15 दिन में। जो बी है वो कितने दिन में, 15 दिन में। बी ने इस पर 10 दिन काम करके छोड़ दिया। भाई प्रश्न बहुत बढ़िया हुआ। ए 18 दिन में कर देता है काम, बी 15 दिन में कर देता है काम को, लेकिन बी ने 15 दिन पूरा नहीं किया, काम को सिर्फ 10 दिन करके छोड़ दिया। अगर पूरा 15 दिन करता तो पूरा कर देता, लेकिन 10 दिन करके ही छोड़ दिया इसने। ठीक है, 10 दिन काम करके छोड़ दिया। शेष काम को एक कितने दिन में पूरा करेगा। काम कितना है नहीं पता, तो मैंने वही बताया कि दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए। 18 15 का एलसीएम आएगा 90। 18 से 90 को काटेंगे 5 बार में और 15 से 90 को काटेंगे 6 बार में। ये 1 दिन का काम है। 18 दिन में पूरा कर रहा है, इसका मतलब 1 दिन में 5 करेगा, तभी तो 18 दिन में 90 काम करेगा। बी 1 दिन में 6 करेगा, तभी तो 15 दिन में 90 काम कर देगा। अब बी ने जो काम किया है वो 10 दिन किया है, 10 दिन करके काम को छोड़ दिया। अब देखिए 1 दिन में बी कितना कर रहा है 6, तो 10 दिन में इसने कितना काम करके छोड़ दिया, 10 दिन में 60 काम करके इसने छोड़ दिया। ठीक है भाई, बी आपका 1 दिन में 6 कर रहा है और काम किया इसने 10 दिन, तो 10 दिन में कितना काम कर दिया इसने, 60 काम कर दिया। अब 90 में से 60 काम कर दिया बी ने। अब 90 में से 60 काम जब हो गया तो काम अब बचा कितना, 30 बचा। इस 30 काम को कौन करेगा, ए करेगा। पूछ रहा है कितने दिन में करेगा। ए 1 दिन में कितना कर रहा है भाई, 5 कर रहा है। ए 1 दिन में 5 कर रहा है, तो यहाँ पर आप बता दीजिए कि 30 को कितने दिन में करेगा, 5 6 के 30, 6 दिन में करेगा। बताइए किसी की समझ में ना आया हो। 6 दिन दे रखा सी ऑप्शन में, सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया। ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप गलती नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखिए। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ए एक काम का 1/2 भाग 5 दिन में। याद रखिए ऐसे प्रश्न को कभी भी दिया जाए भाई भाग में दे रखा है, 1/2 भाग 5 दिन में कर रहा है, बी इसका 3/5 भाग 9 दिन में कर रहा है। इस तरीके से कभी भी दिया जाए तो पहले इसका सॉल्यूशन कर लीजिए। ठीक है, जो आपका ए है वो 1/2 भाग कितने दिन में कर रहा है भाई, 5 दिन में कर रहा है। ठीक है, याद रखिएगा इस तरीके से कभी भी प्रश्न पूछा जाए कितना, 1/2 भाग 5 दिन में कर रहा है, तो इसको आप हमेशा याद रखेंगे, पलट लेंगे। 1/2 दे रखा है तो इसको पलट लेंगे, 2/1 करेंगे, गुने 5 करेंगे, तो 5 दूनी का कितना हो जाएगा 10। तो इसका मतलब ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। अब बी की बात करो, बी के ना 3/5, तो मैंने जैसे इसको पलटा ऐसे ही इसको पलटेंगे, 3/5 है तो 5/3 कर लेंगे। कितने में कर रहा है ये, 9 दिन में कर रहा है, गुने 9, 3 त्रिक का 9, 5 त्रिक का 15। तो बी इसे कितने समय में कर रहा है, बी कर रहा है इसे 15 दिन में। अब बात करेंगे सी की। ठीक है, अब सी जो कर रहा है वो 2/3, तो इसको भी पलट देंगे, 2/3 को 3/2 कर देंगे, 3/2 कर देंगे। कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में, गुने 8, 2 चौके 8, 3 चौके 12, तो कितने सी कितने समय में कर रहा है, 12 दिन में। हमेशा याद रखिए कभी भी ऐसे प्रश्न को आपको दिया जाए तो उसे पलट लीजिए। जैसे 1/2 है तो इसे 2/1 करके गुना 5, सही समय निकल के आएगा। 3/5 है तो 5/3 करके जितना दिन हो उतने से गुना। अब देखिए ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 में कर रहा है, सी 12 दिन में कर रहा है, लेकिन काम कितना है ये तो आपको पता ही नहीं है, तो एलसीएम ले लीजिए, काम पता चल जाएगा कितना है। 10 15 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 60 10 से भी कटेगा, 15 से भी और 12 से भी।
10 से 60 को कटाएंगे 6 बार में, 15 से 60 को कटाएंगे 4 बार में, 12 से 60 को कटाएंगे 5 बार में। इसका मतलब ए एक दिन में 6 काम करेगा तभी तो 10 दिन में 60 करेगा, बी एक दिन में 4 करेगा तभी तो 15 दिन में 60 करेगा, और सी का एक दिन का काम 5 है तभी तो 12 दिन में 60 करेगा। सभी का एक दिन का काम निकल के आ गया। अब प्रश्न में क्या कह रहा है उसे देखिए, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तीनों मिलकर के, तो तीनों को आप मिला दीजिए। ए बी सी तीनों का एक दिन का काम कितना, ए एक दिन में 6 करता है, बी एक दिन में 4, सी एक दिन में 5, 6 और 4 10, 10 और 5 15, तीनों मिलकर के एक दिन में 15 काम करेंगे। और करना कितना है टोटल 60। भाई एक दिन में 15 कर रहे हैं तो 60 को कितने में कर देंगे, 4 दिन में कर देंगे, 4 दिन। बी ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न का सही आंसर। तो किसी को भी प्रश्न में यहाँ कोई समस्या नहीं होगी, सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। उसी काम को पूरा करने में बी कितना समय लेगा। भाई इतना अच्छा प्रश्न है कि क्या बताएं। चाहे तो आप खुद से करके देख लीजिए, अगर आपसे नहीं बने कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे कैसे करना है। ठीक है, हम आपको बताएंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर जो बात कही गई है ये कह रहा है कि जो आपका ए है किसी काम को 12 दिन में कर लेता है। ठीक है, ए किसी काम को 12 दिन में कर लेता है। जो ए है वो किसी काम को 12 दिन में कर लेता है, तो इसका मतलब 1/12। ठीक है, गुने बी जो है 60% अधिक कार्यकुशल है। अब ये इसकी जो कार्य क्षमता ए की अपने आप में 100% होगी, बी 60% अधिक कार्यकुशल है तो ये 160 हो जाएगा। परसेंट का मतलब बटे में 100 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 0 से 0 यहाँ पर आप कटा लेंगे। ठीक है, 4 तिरिका 12, 4 चौका 16 कर लेंगे आप यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर होगा क्या, ऊपर 4 बचा, बटे में कितना बचा, 3 गुने 10 बचा, तो लिख लीजिए बी बराबर ऊपर 4 बचा, 3 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे 30 हो जाएगा। क्लियर है। अब जैसे मैंने इसको पलट के लिखा था, 12 दिन को मैंने पलट के लिखा था 1/12, उसी तरीके से 4/30 को मैं पलट के लिखूंगा 30/4। क्लियर है। अब 4 से कटा दो, 4 7 28, 2 बचा नहीं जाएगा, 10.20 हो जाएगा, 4 पंजे 20, 7.5 दिन का समय लगेगा। मैंने पहले ही कहा था प्रश्न बहुत लाजवाब है, 7.5 दिन दे रखा है बी ऑप्शन में। 12 दिन में पूरा कर रहा था ए, तो मैंने 12 को पलट के लिखा 1/12। 60% अधिक कार्य कुशल है तो 160 हो जाएगा, परसेंट का मतलब बट्टे में से जब इसको सॉल्व किया तो ऊपर 4 बचा, बट्टे में 30। जब मैंने इसको पलट के लिखा था तो इसको भी पलट के लिखूंगा, सॉल्व किया 7.5 दिन आ गया। तो सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।